जहां जम्मू कश्मीर का प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि हम युवाओं के हित में काम कर रहे हैं, महिलाओं के हित में कर रहे हैं, पूरे समाज के हित में हम काम कर रहे हैं, तो वहीं आरोपों की छड़ी इस समय एमवाई तारेगामी लगा रहे हैं। और यहाँ पर केंद्र सरकार को भी एमवाई तारेगामी ने बख्शा नहीं है। कुछ कड़े व बड़े सवाल किए हैं, आइए आपको बताते हैं। गहरा बड़ा कर गया। कारण क्या है कि तमाम मजदूर वर्ग, तमाम लोग आपका साथ आए हैं, समर्थन कर रहे हैं। आज के प्रदर्शन के बारे में सर नहीं, मैंने अभी कहा जहाँ तक इस प्रदर्शन का ताल्लुक है, ये आज और पूरे मुल्क में हर शहर में, बड़े शहरों में किसानों का, मजदूरों का एक आंदोलन चल रहा है। और हमारी मांगे यही है कि जो वादे किए थे चुनाव में, इस सरकार के ज़ोमा ने उनको पूरा नहीं किया गया, उनको पूरा किया जाना चाहिए। और अभी जहाँ तक रोज़गार का ताल्लुक है, सारे अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं। और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और जिसका नतीजा ये होगा कि लोगों में, नौजवानों में ख़ास तौर पर बेचैनी बढ़ रही है। और उस बेचैनी का नतीजा क्या होगा? लाजिमी तौर पर परेशान कुन ही होगा हम सब के लिए, देश के लिए। और इसके अलावा जो हमने किसानों के बारे में बार बार जिक्र किया, आपको मालूम होगा कि एक बड़ा पड़ाव लगा था लास्ट ईयर ही 13 महीने तमाम किसान अंजुमनों की तरफ से, और एक नया मोर्चा बना, संयुक्त किसान मोर्चा। सरकार को मजबूर होना पड़ा उन 3 बिलों को वापस लेने का, जो किसान समझते थे कि ये हमारे लिए नहीं बल्कि बड़े मुनाफेखोरों, जो बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, उनके लिए बनाया गया कानून है, लेना पड़ा वापस। लेकिन इसके अलावा और जो माहिदे हुए थे, जो बातचीत हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के जो प्रोडक्शन हैं, जो भी पैदावार है, गंदम है, चावल है, सेब है, और भी जो भी प्रोडक्शन है, उसका रिन्यूमरेटिव प्राइस मिलना चाहिए, जैसा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ने वज़ा किया है, उसको लागू किया जाए, एक बड़ी मांग है। और दूसरी बड़ी मांग ये है कि जहाँ तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ताल्लुक है, उसे इस सरकार ने काफ़ी कमज़ोर किया है। राशन की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। उस कीमतों के इजाफे के सवाल पर उसको कदगन लगाया जाए, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है राशन का, उसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। और अभी जहाँ तक रेलवे के प्राइवेटाइज़ करने का सवाल है और बिजली को प्राइवेटाइज़ करने का सवाल है, हमारी नज़र में ये दोनों बड़े अहम कलीदी लिंक्स है हमारे प्रोडक्शन के, हमारे माशरे के। चाहे बिजली हो या रेलवे हो, इसे प्राइवेट हाथों में ना बेचा जाए, इसको और ज़्यादा उस्तवार किया जाए, ताकि ये पब्लिक सेक्टर में रहे और इसको वसअत दी जाए, बिजली को भी और साथ ही साथ रेलवे सिस्टम को भी, ताकि आम लोगों को राहत मिले, आम लोगों को तकलीफ ना मिले। और इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो मांग है वो ये है कि जम्मू कश्मीर आज कितने साल हो गए असेंबली के बगैर, आखिर कब तक? आज लद्दाख में भी वहाँ बच्चे बच्चियाँ निकलती है बाज़ार में, वहाँ सियासी जमातें एक साथ मिलकर यही मुतालबा करते हैं, वी वांट डेमोक्रेसी। लद्दाख वाले जिन्होंने कभी यूनियन टेरिटरी की बात की थी, कुछ लोगों ने, आज वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं। और हमारे मुल्क की पहचान यही है जमहूरी निज़ाम होने का, जमहूरी मुल्क होने का। और ये सिला हमें मिला है एक लंबी जद्दोजहद के ज़रिए, जो हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन मिला, डेमोक्रेसी मिली। यहाँ जमहूरियत ना हो जम्मू में, कश्मीर में, यहाँ के अवाम को तकलीफ़ में रहे हमारे लोग, कोई दरवाज़ा ना हो जहाँ वो अपनी फरियाद करे, अपनी तकलीफ़ को पेश कर ले। भला ये जुल्म नहीं तो और क्या है? इसलिए हमारा मुतालबा है, और मेरी राय में सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मेरी ये अपील है कि कुछ मुद्दों पर हमें एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए
और ये कम से कम कहना चाहिए कि अब वक्त आ चुका है जबकि बीजेपी सरकार को जवाब देना होगा देशवासियों के सामने, जम्मू के सामने, कश्मीर के सामने। आपने क्या कहा था, क्या किया, अपनी करनी का एक मैप पेश कर ले हमारे अवाम के सामने। हमें सजा दे रहे हैं। हम कल तक दुआएं कर रहे थे देश के हक में। हम कल तक सोच रहे थे कि हमारे साथ इंसाफ होगा और आज हमें जमहूरी हक से भी महरूम रखा जा रहा है। ये कब तक, ये हमें मंजूर नहीं।